हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी, डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हम इसका एक आपको ब्रीफ अकाउंट में ओरिएंटेशन देंगे। तो आपको जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे कोर्स सिलेबस से, तो आपको इसमें एडवांटेज मिले। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपने नोट्स में जो दिया है 3 पार्ट्स और रेफरेंस बुक की मदद से दिया था, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ मॉडिफिकेशन कर लेना। एएनएस दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कोई बुक्स कुछ अलग पार्ट बोलकर क्लासिफाई करती है, लेकिन हम उसको पीएनएस में इंक्लूड करेंगे बिकॉज फ्रॉम द एनसीईआरटी इट इज़ गिवन इनटू द पीएनएस। इट इज़ क्लासिफाइड as a part of PNS. So I will repeat, human nervous system is divided into 2 parts, CNS and PNS. CNS central nervous system, PNS peripheral nervous system. And what is ANS? Autonomous nervous system. It is a subdivision of PNS, जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं CNS. CNS is central nervous system. It is divided into brain and spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो आपको याद रखना है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। सो न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स, जो हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड एज एनकेफेलॉन। इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। उसका वेट होता है अबाउट 1400 ग्राम्स। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के और 3 पार्ट्स हमें पढ़ना है, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट contributes अबाउट 80% ऑफ ब्रेन वेट। फिर सेरिब्रम इज डिवाइड इंटू 4 लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। तो यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो दीज 4 आर लोब्स ऑफ सेरिब्रम। फ्रंटल लोब का फंक्शन हम देखते हैं मेमोरी, मोटार स्पीच, जजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ मोटार स्पीच। सो जो मैं बात कर रहा हूँ, सो ड्यूरिंग टॉकिंग देर इज़ मूवमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मूवमेंट ऑफ टंग्स। सो दिस मूवमेंट is controlled by frontal lobe and this type of speech is called as motor speech. Okay, अब हम पढ़ते हैं parietal lobes के function. It has area concerned with sensory speech and touch. What is sensory speech? जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप सुनकर आपके ब्रेन में इंटरप्रेट करके समझ रहे हो। आप सुनकर आपके ब्रेन में इंटरप्रेट करके समझ रहे हो, उसे कहते हैं सेंसरी स्पीच। जो मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया मोटार स्पीच, और आप जो सुनकर इंटरप्रेट करके समझ रहे हो दैट इज सेंसरी स्पीच। तो फ्रंटल लोब का काम है मोटार स्पीच और पैराइटल लोब का काम है सेंसरी स्पीच। अभी हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। इट हैज़ एरिया फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। ऑसिपिटल लोब में विजुअल इम्पल्सेस एनालाइज होते हैं और इमेजेस फॉर्म होती है जिससे विजन में मदद होती है। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स है, क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्रूरा सेरिब्री इट एक्ट एज रिले सेंटर। ठीक है, तो मिड ब्रेन का रिले सेंटर है क्रूरा सेरिब्री। अभी बेटा हमने 4 ब्रेन के भी 3 पार्ट्स पढ़े थे, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। डायनसेफेलॉन में के 3 पार्ट्स यहाँ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, that is hypothalamus, thalamus और एपिथैलेमस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूरिंग कोर्स सिलेबस। तो अभी रिले सेंटर की बात हो रही है, तो क्रूरा सेरिब्री किसका रिले सेंटर है? मिड ब्रेन का। वैसा 4 ब्रेन का रिले सेंटर है थैलेमस। तो मैं ब्लू से इसे अंडरलाइन करता हूँ। थैलेमस इज द रिले सेंटर ऑफ 4 ब्रेन एंड क्रूरा सेरिब्री इट इज़ अ रिले सेंटर ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, फिर मिड ब्रेन में होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मतलब 4, कॉर्पोरा मतलब बॉडी। तो 4 राउंडेड बॉडीज़ होते हैं मिड ब्रेन में, जिसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऊपर के सुपेरियर कॉलिकुलाय और नीचे इन्फेरियर कॉलिकुलाय। सुपेरियर कॉलिकुलाय का फंक्शन रिलेटेड विथ विजन है
मतलब अगर फ्लैश ऑफ लाइट होता है, लाइटनिंग फ्लैश होता है और हमारा हेड मूवमेंट मूव होता है, हेड का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स लाइट, देर इज मूवमेंट ऑफ हेड टूवर्ड्स लाइट, दिस इज ड्यू टू सुपेरियर कॉलिकुलाई, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अगर कोई साउंड जनरेट होता है और उस सोर्स, वो साउंड के सोर्स के तरफ हमारा हेड मूव होता है, दैट इज ड्यू टू इन्फीरियर कॉलिकुलाई, सो इट दीज आर कॉलिकुलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हेड in response to sound. Inferior colliculi for sound and superior colliculi for vision. Okay, so this is about midbrain. फिर आप सोच रहे होंगे सर ने ज़्यादा ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि बेटा ऑल्फैक्टरी लोब्स ह्यूमन में नॉन फंक्शनल होते हैं या लेस फंक्शनल होते, स्मेल में वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन मेन काम स्मेल का है, टेम्पोरल लोब का। तो मैं और एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स, क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फोर ब्रेन का रिले सेंटर थैलेमस और मिड ब्रेन का रिले सेंटर क्रूरा सेरिब्री। अभी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम को लेसर ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10 to 15% ऑफ ब्रेन वेट, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई को आप कह सकते हो ब्रिज, द वर्ड पॉन्स मीन्स ब्रिज, ये भी एक रिले सेंटर बोलकर काम करता है, लेकिन ये रिले सेंटर किसका है? हाइंड ब्रेन का। तो रिले सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जहाँ से सभी इंपल्सेस पास होते हैं। तो फोर ब्रेन का रिले सेंटर हमने पढ़ा थैलेमस, मिड ब्रेन का क्रूरा सेरिब्री और हाइंड ब्रेन का पॉन्स वेरोलाई। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा तो आपको पता ही होगा, इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, पेरिस्टाल्सिस। और अगर मेडुला को इंजरी हो जाता है तो इट में रिजल्ट इन इंस्टेंटेनियस डेथ, मतलब ऑन द स्पॉट उस पर्सन की डेथ हो सकती है। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का अगर फंक्शन की बात करो तो सेरिबेलम का फंक्शन है बॉडी बैलेंस करना, मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। तो डिटेल फंक्शन हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड को आप लिख सकते हो माइलॉन, स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन भी कहते हैं। इट इज़ द लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड कंटिन्यूज बिलो टुवर्ड्स एट द मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बैक एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम। अभी हम पढ़ते हैं CNS पढ़ने के बाद अबाउट PNS। PNS के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स एंड अकॉर्डिंग टू सप्लाई। ओके, so according to location, peripheral nervous system is of 2 types. Yeah, it consists of cranial nerves and spinal nerves. So there are 12 pairs of cranial nerves और cranial nerves arise होती है from brain. So cranial nerves arise from brain and spinal nerves, there are 31 pairs of spinal nerve and they arise from spinal cord. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कुछ समय बाद। अभी according to direction of impulse, peripheral nervous system is of 2 types, afferent nerve and efferent nerve. Afferent nerve is also called sensory nerve. Direction of impulse is from tissue to CNS. टिश्यू से CNS, जैसे सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो नर्व्स सिग्नल लेकर जाती है उन्हें कहते हैं एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व। इफरेंट नर्व किसे कहते हैं? जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कैरी करती है फ्रॉम CNS टू टिश्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टिश्यू से CNS तो सेंसरी नर्व और CNS से टिश्यू तो मोटार नर्व। सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं और मोटार नर्व को इफरेंट नर्व भी कहते हैं। तो बेटा ये हमने हमारे स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर PNS का और 2 टाइप होता है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, विच मसल्स एंड विच पार्ट आर सप्लाई, दैट इज SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ANS दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए द नर्व इम्पल्स सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स। ओके, तो यहाँ जो मसल्स लिखा है वहाँ आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, द नर्व इम्पल्स सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स एंड दीज आर इंक्लूडेड इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, द नर्व सप्लाइज टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड टू स्मूथ मसल्स, जैसा स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, आई विल रिपीट, सोमैटिक nervous system supply to skeletal muscles
एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज टू विसरल मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो कुछ बुक्स एएनएस को अलग से क्लासीफाई करती है और फिर वो लिखती है कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। लेकिन अपना एनसीईआरटी एएनएस को पीएनएस का ही एक सब डिवीजन मानता है। जैसा हमने यहाँ मॉडिफिकेशन किया था तो हम कहेंगे एएनएस इट्स अ सब डिवीजन ऑफ पीएनएस। सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इट्स अ सब डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिटेल में कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के 2 और टाइप हमने अभी पढ़े, सिर्फ उनके नाम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स भी लर्न कराएंगे। तो कहाँ से आती है क्रेनियल नर्व्स? ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से। और वो कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स। सो कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो इसके फंक्शन वी विल जस्ट गो थ्रू देम, और जब कोर्स सिलेबस पढ़ेंगे तो जब हम इसे लर्न करेंगे। अभी आपको इसका सीरियल नंबर और नेम पता होना चाहिए। जैसे क्रेनियल नर्व नंबर 1 इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, cranial nerve number 2 optic, 3 oculomotor, 4th trochlear, 5th trigeminal nerve, 6th abducens, 7th facial, 8th auditory, 9th glossopharyngeal, 10th vagus, 11th spinal accessory, 12th hypoglossal। ओके, olfactory का फंक्शन सेंस ऑफ स्मेल, ऑप्टिक सेंस ऑफ लाइट एंड विजन। आपने सुना होगा हमारे आइज़ में होते हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन या ब्लैक एंड वाइट इमेज, और डार्क विजन, एंड कोन्स फॉर कलर विजन। तो इससे रिलेटेड नाउ है ऑप्टिक नाउ। देन द थर्ड क्रेनियल नाउ ऑक्यूलोमोटर, रिलेटेड विथ मूवमेंट ऑफ आवर आईबॉल। ट्रॉक्लियर also called pathetic, it is responsible for rotation of eyeball. Trochlear is called as pathetic now because it is the smallest cranial nerve. तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है smallest cranial nerve is trochlear or pathetic. The fifth cranial nerve is called trigeminal. It is dentist nerve. It has various branches like ophthalmic, which supplies eyes, maxillary for upper jaw, mandibular for lower jaw. It is responsible for sensation of touch, टेस्ट एज वेल एज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कैसा फंक्शन हो गया? मोटार फंक्शन। और सेंसेशन कैसा फंक्शन हो गया? सेंसरी फंक्शन। इसलिए हम इसे कहते हैं मिक्स नाउ, क्योंकि ये इसमें दोनों फाइबर्स होते हैं, सेंसरी एज वेल एज मोटार, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिर 6 क्रेनियल नाउ इज कॉल्ड एब्डुसेंट। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई। तो नीट में एक बार सवाल आया था, विच क्रेनियल नाउज आर एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई? तो आंसर था क्रेनियल नाउ नंबर 3, 4 और 6, दैट इज ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्डुसन। रोटेशन भी एक टाइप का मूवमेंट ही है, तो दिस वाज द आंसर। नाउ वी विल गो टू द क्रेनियल नर्व नंबर 7, दैट इज फेशियल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ नेक, टंग एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। देन cranial nerve number 8, auditory, also called as vestibulocochlear. cochlear मतलब hearing, cochlear मतलब हियरिंग। कॉकलिया का काम है हियरिंग। कॉकलिया इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल ईयर। और इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। तो इसका वेस्टिबुलर पार्ट हेल्प करता है बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में, बॉडी बैलेंस में, और कॉकलियर पार्ट मदद करता है हियरिंग में। अब हम नेक्स्ट क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लॉसोफेरेंजियल। तो आप लिख सकते हो बेटा, ग्लॉसो मीन्स टंग, सो इट सप्लाइज टंग एंड फेरिंग्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती है। वेगस, वेगस को आप लिखोगे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट्स। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, विसरल मसल्स को, विसरल ऑर्गन्स को वेगस सप्लाई करती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी, इट सप्लाइज लैरिंग्स, pharynx, neck or shoulders, and hypoglossal, it is responsible for movement of tongue.
हाइपो मीन्स बिलो एंड ग्लॉसो मीन्स टंग। तो बेटा ये जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है ये आपको लर्न करनी है आने वाले 1-2 दिन में। कम से कम आपको इसका सीरियल नंबर और नाम पता होना चाहिए। फंक्शन स्लोली जैसे जैसे हम कोर सिलेबस आगे पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आपको लर्न हो जाता है, एक ग्रॉस ओरिएंटेशन में यहाँ आपको दे रहा हूँ। और एक बार मैं लर्न कराता हूँ। क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी, 2 ऑप्टिक, 3 ओकुलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 5th ट्राइजेमिनल, 6th एब्डुसेंस, 7th फेशियल, 8 ऑडिटरी, 9th ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th वेगस, 11th स्पाइनल एक्सेसरी एंड 12th हाइपोग्लॉसिक। अभी आपको पता होना चाहिए द क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 एंड 8 जो मैंने यहाँ मार्क की है, दीज आर सेंसरी नर्व्स। आई विल रिपीट, क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 and 8, these are sensory nerves because they carry impulses from various sensory organs to central nervous system. Then cranial nerve number 3, 4, 6, 11, 12, I will repeat, 3, 4, 6, 11, 12, they are called motor nerves क्योंकि उनके नर्व फाइबर्स कैसे इम्पल्स लेकर जाते हैं फ्रॉम CNS towards motor organs, towards various organs, exclusively motor nerves, 3, 4, 6, 11, 12। और क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9, 10 को हम कहेंगे मिक्स। क्यों? क्योंकि उनमें सेंसरी एज वेल एज मोटर इम्पल्स कैरी करने की एबिलिटी होती है। आई विल रिपीट, क्रेनियल नर्व नंबर 1 to 8 सेंसरी, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर, और 5, 7, 9 और 10 these are mixed cranial nerves. So this is very very important topic with exam point of view. अभी हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो हमने देखा था बेटा वर्टिब्रल कॉलम में देर वेर वर्टिब्रे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। वैसे स्पाइनल नर्व्स भी होती है बट दे आर 31 पेयर्स एंड दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रोटेक्टेड होता है? इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। तो 31 पेयर्स के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सर्वाइकल होती है 8 पेयर्स एंड दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम इन द रीजन ऑफ नेक। Thoracic originate from thorax, they are 12 pairs. Lumbar 5 pairs, they originate from the abdomen region. Sacral originates from the pelvis region, they are 5 pairs. And coccygeal, it is 1 pair, it originates from coccyx. So the spinal nerves, they are 31 pairs, मतलब total 62 spinal nerves. Spinal nerve formula मैं यहाँ लिखता हूँ C8, T12, L5, S1 और CO1। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन है, सॉरी, आपको लिखना है S5 और CO1। आई विल रिपीट, C8, T12, L5, S5 और CO1। सो दे आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्सेस लाइक क्रेनियल रिफ्लेक्सेस एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में और पढ़ेंगे कोर सिलेबस पढ़ते हुए। तो बेटा मैंने ये बेसिक ओरिएंटेशन दिया अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। उसे अबाउट 10 to 12 लेक्चर्स लगते हैं क्लासरूम टीचिंग में, बिकॉज इट इंक्लूड्स नर्वस सिस्टम, देन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिर ऑडिटरी ऑर्गन दैट इज़ ईयर, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द टॉपिक ऑफ आई दैट इज़ द विजुअल ऑर्गन। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इसमें 3 से 4 सवाल आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हमने आपको ओरिएंटेशन दिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपसे बात करेंगे, और विद इन फ्यू डेज वी विल स्टार्ट विद आवर कोर्स सिलेबस दैट इज़ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू।